फीटल रेट है, हार्ट रेट है, वो है 160 BPM एंड इज रेगुलर। फिर FHR जो था वो 153 आया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे आफ्टर डिलीवरी, लाइक डिलीवरी के बाद से फॉलो करना शुरू किया है, जिन लोगों को आदि बहुत पसंद है। तो अद्विक मेरा एक छोटा सा बेटा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा 2 महीने का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बेटा है। तो ये जो वीडियो है गर्ल्स एंड बॉयज सिम्टम पे, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो हर माँ को एक इच्छा होती है कि क्या होने वाला है, लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा है तो लड़का होगा, ऐसा है तो लड़की होगी। इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपको लड़का होगा और कुछ कमेंट्स आते थे कि आपको लड़की होगी। तो ये एक तरह से मिक्स्ड आते थे, पर अबाउट 80% कमेंट्स आते थे लड़के के लिए और 20% कमेंट्स आते थे लड़की के लिए। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी काफ़ी वीडियो सर्च करी, इसलिए नहीं कि लड़का लड़की में कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि लड़का लड़की इक्वल होते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। तो मैं सबसे पहले यही चाहती थी कि मुझे एक लड़की हो। आई थिंक थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं और राजा यही कहते थे, काश लड़की हो जाए, काश लड़की हो जाए। क्योंकि जो लड़की के बारे में आप सोचते हो तो कपड़ों के बारे में सोचते हो, आप लड़की को अच्छे से तैयार कर सकते हो। लड़कों के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं, बट लड़कों के भी क्यूट कपड़े आते हैं। तो हम लोग को लड़की ही चाहिए थी, पर हुआ लड़का, जैसे कि सबने प्रोडिक्ट किया था। वीडियो सर्च करती थी जिसमें मुझे पता चल पाया कि यार थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या सिम्टम रहे थे और उन्हें लड़का हुआ, या थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनके क्या सिम्टम रहे थे कि उन्हें लड़की हुई। तो जो वीडियो है ये मैं बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो इसमें मैं आपको अपने सिम्टम बता पाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, वो लोग प्रेग्नेंट है, उनका 7 मंथ चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है, एंड एवरीबडी वाज लाइक सो क्यूरियस कि क्या सिम्टम थे आपके। क्योंकि यार मैंने आपको एक सिम्टम बताया होगा कि मुझे इस ट्राइमेस्टर में ये सिम्टम हुआ था, देन मुझे एक सिम्टम यहाँ हुआ था, फिर ये सिम्टम ये हुआ था। तो जो सिम्टम्स थे वो पूरे कलेक्टिव में आप लोगों को एक वीडियो में नहीं बता पाई थी। तो जो सारे सिम्टम्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी, तो चाय कॉफी जल्दी से लेके आ जाइए और आराम से बैठ के इस वीडियो को एंजॉय करिए। मैंने अपने फोन पे सारे सिम्टम्स जो हैं वो सेव करके रखे हुए हैं। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो काफी ज्यादा स्मूथ और एक्टिव रही हूँ। मैं प्रेगनेंसी मैंने बहुत काम किया है। लाइक मैं जिस दिन डिलीवरी के लिए गई थी उस दिन भी मैं एक दिन पहले इडली बना रही थी रात में, और इडली बना के गई थी। मतलब मैं काफी एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में, लाइक फुल प्रेगनेंसी आई वॉज वेरी एक्टिव। तो जब मैंने टेस्ट किया था तो मुझे बहुत सारे सिम्टम्स नहीं थे, प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जैसे कि टेंडर ब्रेस्ट और आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है या कुछ आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं थे, और वो एक तरह से तुक्का था जब मैंने टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव आ गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिनको बेबी नहीं है बिल्कुल भी निराश मत होइए। जब भगवान जी चाहेंगे, जब आपकी किस्मत में आना होगा तो ज़रूर आएगा। और आप चाहे कितना कुछ कर लो, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ आपकी किस्मत में उस टाइम पे नहीं लिखी है, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लिखी है, तो वो नहीं आएगा। क्योंकि मैं भी 2-3 साल से लगातार बहुत परेशान थी। थ्रू वीडियो मुझे बहुत लोगों ने देखा है कि मैं कितनी परेशान रही हूँ एक टाइम पे। तो वो एकदम सडन था जो हुआ, और उसके बाद जो सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे आना शुरू हुए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ना मॉर्निंग सिकनेस की जो एक तरह से इश्यू होता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में ही होगी, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है इवनिंग में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है। तो जो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि अगर आपको प्यूकिश फील हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, तो वो सिम्टम मुझे बहुत ही कम था। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं होती थी, हाँ पर होती थी, पर बहुत ही कम उसमें कि लग रहा है कि हाँ आ रही है। और मैक्सिमम पता है कब होती थी, ये बताती हूँ, जब मैं ब्रश करती थी ना तब मुझे प्यूकिश फील होता था। वॉमिटिंग होती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे कुछ लोगों को सीवियर होती है कि दिन में मॉर्निंग सिकनेस उन्हें 2-3 बार हो जाती है, कि सुबह भी हो रही है शाम को भी हो रही है। तो मुझे मैक्सिमम ब्रश करते टाइम होती थी। उसके बाद एक और सिम्टम जो मुझे था वो था ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आना। तो मेरे जो मसूड़े थे जब मैं ब्रश करती थी, तो ये जो सिम्टम था ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे आया था, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे आया था कि जब मैं ब्रश करती थी तो जो मेरे गम्स थे उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती। तो ये कम से कम 4 से 5 बार मुझे हुआ, और उसके बाद फिर वो सिम्टम चला गया, मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है। उसके बाद लड़के के उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि
आपकी जो नाक है ना वो मोटी हो रही है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप मेरी प्रेगनेंसी व्लॉग देखिएगा, अभी भी धीरे धीरे थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई है। तो अगर आप मुझे 2-3 महीने पहले देखेंगे ना, 3 महीने पहले देखेंगे, 2 महीने पहले मेरे व्लॉग्स देखेंगे, तो मेरी जो ये वाली पोर्शन था ना, ये वाला, ये पूरा लाइक ऐसा लगता था जैसे सूज गया है। तो जो मेरी नाक थी वो बहुत ज़्यादा सूजी थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लाइक थ्रू आउट प्रेगनेंसी। लास्ट डे इवन आफ्टर डिलीवरी भी काफ़ी सूजी रही। तो नाक में एक स्वेलिंग टाइप की आ गई थी। और इस सिम्टम के लिए मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि उनकी नाक भी सूजी थी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मोटी हो गई थी। तो एक तरह से मोटी हो गई थी नाक, आउट ऑफ शेप चली गई थी, तो उन्हें बेबी बॉय हुआ था। उसके बाद मेरी जो अंडर आई है, ये इसमें भी काफ़ी स्वेलिंग रहती थी, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही था। मैंने एक इंस्टाग्राम रील बनाई थी, और उसमें ना मेरी एक आँख कुछ ज़्यादा स्वेल थी और एक नॉर्मल थी। तो स्वेलिंग मेरी आंखों के नीचे रहती थी, लाइक पफीनेस जो आप बोलते हो, तो पफीनेस थी मेरी आइज के नीचे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सिम्टम में। अब ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। इस सिम्टम को देख के भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए थे अपने, और वो सेम चीज़ मुझे थी। और जो कहते हैं ना, आफ्टर डिलीवरी में जो बेबी बॉय हुआ, तो इसलिए वीडियो मेरे को लगा था कि आप लोगों के साथ पक्का शेयर करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम थी बैड पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन फुल फेस पे मुझे कहीं नहीं थी, पूरे फेस पे कहीं नहीं थी। मुझे ये वाला जो एरिया था, अब ये क्लियर होने लगा है। बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे जिनसे पहले मुझे देखा था। तो यहाँ मुझे एकदम काला काला हो गया था, इतना पूरा ये हिस्सा मेरा काला हो गया था। मेरे अंडर आर्म्स पूरे काले हो गए थे। जो ब्रेस्ट एरिया है वो भी यहाँ से पूरा ब्लैक। तो यहाँ की पिगमेंटेशन अंडर आर्म और ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सीवियर वाली पिगमेंटेशन होती है ना, कि आपको लगता है कि हाँ यार ये काला हो गया। ऐसा लगता था, मैं कई बार वीडियो शूट कर रही हूँ कि मैं नहाई नहीं हूँ बहुत टाइम से। मुझे जो कुछ लोग रीसेंट सब्सक्राइब करते थे वो बोलते थे, लिटरली मुझे ऐसे कमेंट आए कि आप नहाती क्यों नहीं हो, आपको मैल जमा हुआ। तो वो मैल नहीं था, मुझे बहुत गंदी पिगमेंटेशन हो गई थी। फिर उस पिगमेंटेशन के लिए आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसन का पैक दही वही मिला के सब अप्लाई किया, स्क्रब यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया, बट कुछ भी काम नहीं किया। तो ये पिगमेंटेशन थी मुझे प्रेगनेंसी में, ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी चली थी, इवन आफ्टर डिलीवरी भी थी। बट ये 1-2 महीने में रिकवरी होती है, आपकी बॉडी की धीरे धीरे शुरू होती है। तो पिगमेंटेशन अब चली गई है, पर बहुत ही बुरी पिगमेंटेशन हो गई। अब एक सिम्टम इसमें बहुत अच्छा था, वो था क्लियर स्किन थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लाइक फुल 9 मंथ मुझे ना ब्रेकआउट होते हैं, और मैं को हमेशा ना यहाँ कहीं ना कहीं एक ना एक पिंपल रहता ही था। लाइक इन फुल इतने टाइम से मैं व्लॉगिंग कर रही, तो मुझे एक आध पिंपल रहता ही था। बट प्रेगनेंसी में मेरी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी, मतलब कहते हैं ना एकदम क्लियर हो गई थी, साफ थी स्किन काफ़ी ग्लोई भी हो गई थी, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो था मेरी। तो कहते हैं ना एकदम क्लियर कट स्किन थी मेरी। अब आते हैं हम एक और सिम्टम पे। अब ये सिम्टम पता नहीं मैं कंसीडर करूँ या नहीं करूँ। तो मेरी जितनी प्रेगनेंसी हुई है, और इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके जो मिसकैरेजेस थे, मैं कभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मेरे को लगता था कि मैं तब वीडियो बनाऊंगी जब मुझे बेबी हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती थी इस रिगार्डिंग वीडियो बना के, कि मिसकैरेजेस क्यों होते थे और मैंने क्या किया था। तो इसके रिगार्डिंग बनाऊंगी। तो मैंने जितनी बार भी कंसीव किया, उसमें मैक्सिमम प्रेगनेंसी में बिफोर सिम्टम, मतलब जो पहला सिम्टम ही रहता था वो था ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपकी जो ब्रेस्ट हैं उनमें ना एक तरह का अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द कहीं ना कहीं मैच होता है जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं, उस दर्द, जब आपका PMS सिम्टम रहते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे लगता था कि मुझे शायद दूध ही नहीं बनेगा, मुझे सच में ये लगता था। पर ये जो चीज़ थी ये मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं की, इवन मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं की। मुझे लगता था कि मुझे नहीं बनेगा दूध, मुझे ऐसा लगता था। तो एक तरह से 9 मंथ जो रहते हैं आपकी ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाती है, क्योंकि एक प्रोसेस चलता है जिसमें आप आफ्टर डिलीवरी बेबी को फीड कराना शुरू करते हो, बेबी की नर्सिंग शुरू करते हो। तो मुझे फुल 9 मंथ ज़ीरो, मैं 1% भी नहीं बोलूँगी, 0 ब्रेस्ट चेंज थे मेरे ब्रेस्ट में। ऐसा लगता था कि चेंजेस ही नहीं हुए। तो 0 ब्रेस्ट चेंज थे, 0 टेंडरनेस थी, किसी भी तरह से लाइक हैवीनेस लगती है ना, कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होता है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। तो ये वीडियो थोड़ी सी ना टू मच इन्फॉर्मेशन टाइप की है, तो इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हो। बट ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ कि मुझे जो सिम्टम्स थे उसके रिगार्डिंग। तो 0 ब्रेस्ट टेंडरनेस थी मुझे फुल प्रेगनेंसी में। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से रिलैक्स थी कि चलो मुझे कहीं पेन वेन नहीं होता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने देखा था
कि जब मुझे कुछ प्रेगनेंसी जो मेरी 2 मंथ भी चली है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता था कि अगर आप शावर भी लेने जाओगे तो आपको ना पेन शुरू हो जाता था पानी के फ्लो से। तो वो चीज़ ज़ीरो थी। लाइक इन फुल प्रेगनेंसी आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड इसके रिगार्डिंग। तो अब आते हैं हम क्रेविंग्स की तरफ। तो जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसके दिमाग में पहला थॉट या उसके घर वालों के दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि अब मुझे कुछ कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, कि मेरा ये खाने का मन करेगा, मुझे ये खाने का मन करेगा। मेरा कुछ भी ऐसे खाने का ऐसे मन नहीं करता था। मैंने पिज़्ज़ा खाया है और सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाया है, अगर मैं उसमें लूँ कि हाँ मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, आपको सच बता रही हूँ पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। बट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पिज़्ज़ा 3 से 4 बार खाया है, ज़्यादा भी नहीं खाया, 3 से 4 बार पिज़्ज़ा खाया है मैंने। कुछ भी अंट-शंट खाने का मन नहीं करता था, मेरा खट्टा खाने का भी मन नहीं करता था। हाँ, मुझे एक क्रेविंग हुई थी और वो क्रेविंग थी स्वीट क्रेविंग, और वो जो क्रेविंग थी वो हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में लाइक मुझे कुछ भी नहीं होता था और सेकंड ट्राइमेस्टर वाज वेरी स्मूथ। थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे फिर ये स्वीट क्रेविंग रिटर्न होके आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मीठा मिलता रहे, और ऐसा रहता था कि अगर मेरे पास 3 लड्डू रखे हुए हैं तो वो तीनों लड्डू मैं एक बार में खा जाऊँ, मुझे इतना लाइक स्वीट क्रेविंग थी। और एक चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट ये करती है कि मेरे को मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट अपनी प्रेगनेंसी में मुझे एक क्रेविंग होती थी, वो मीठे की होती थी। नमकीन खाना या खट्टा खाने का मन नहीं करता था। एक सब्जी थी जिससे मुझे प्यार हो गया था और वो है करेला। करेला मुझे अभी भी बहुत पसंद है, मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो जो भी चीज़ें थी वो जस्ट ऑपोजिट थी। लाइक मुझे मीठा नहीं पसंद है, मैं मीठा खाने लगी थी। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, मुझे गोलगप्पे आज की डेट में बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं खा पाऊंगी नहीं खा पाऊंगी। करेला मैंने पूरी लाइफ में, लाइक शादी के बाद मैं कभी करेला खरीद के नहीं लाई थी, पर पूरी प्रेगनेंसी में मैं करेला लाती थी, बनाती थी, पर थोड़ा थोड़ा खाती थी। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हर चीज़ जो है वो एकदम मॉडरेट, लाइक इतनी इतनी अगर आपका मन कर रहा है तो खाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें सेफ नहीं होती है इन प्रेगनेंसी कंज्यूम करना। तो ऐसा नहीं है कि मैं करेला खा रही थी तो आप बैठे करेला खाएंगे, तो करेला बिल्कुल भी ऐसा मत खाइएगा। और करेल का जूस तो बिल्कुल अवॉइड करिएगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद एक बहुत ही वियर्ड क्रेविंग थी मुझे, और वो थी आइस खाने का मन करता था मुझे बहुत से लोग कहते थे उसी टाइम पे कि मत खाइए, बच्चे को नमूनिया हो जाएगा, इन बेली में ही नमूनिया हो जाएगा बेबी को, जब बेबी पैदा होगा तो उसे नमूनिया के सिम्टम्स रहेंगे। तो मेरे को ना अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिसंबर मेरे को याद है, उस दिन पारो लाई थी, 25 तारीख थी, क्रिसमस वाला दिन था। तो मैं ना बर्फ निकाल निकाल के खा रही थी, बर्फ निकाल निकाल के खा रही थी। मेरे को ना इतना मतलब उसमें हल्का सा मिट्टी मिट्टी का सा टेस्ट आता है। तो कैल्शियम की कमी, तो कैल्शियम शुरू हो चुकी थी, कैल्शियम खाती थी मैं, पर फिर मुझे आइस क्रेविंग बहुत होती थी कि आइस खानी है आइस खानी है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, आइसक्रीम नहीं आइस खानी है मुझे, आइस। तो आइस खाने वाली क्रेविंग होती थी मुझे चावल खाने का, कच्चे चावल आते हैं ना, कच्चे चावल होते हैं जो, कच्चे चावल खाने का बहुत मन करता था और मैं खाती भी थी। ऐसे नहीं कि बहुत सारे, मैं को जब भी कुछ मन करता था ना तो मैं इतना सा उठाती थी, मुंह में डालती थी और एक एक दाना धीरे धीरे चबाती थी। तो मैं कच्चे चावल भी खाने का मुझे बहुत मन करता था, क्योंकि उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे जो लोग प्रेग्नेंट है, पता मुझे अभी भी मन कर रहे थे। उसके बाद एक सिम्टम था बाल। मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, अभी प्रेगनेंसी के बाद थोड़े से मेरे बाल उड़े उड़े से दिखते हैं इधर उधर से, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते भी हैं आफ्टर डिलीवरी। तो थोड़ा सा अब हो गया, पर इन प्रेगनेंसी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लगते थे, थोड़े थिक हो जाते ना कि बाल हैवी टाइप के, हार्मोनल चेंज होता है। अब ये हो सकता है कि लड़की में भी होता है, मेरे को लगता है कि ये बेबी गर्ल का भी सिम्टम है। उसके बाद आते हैं हम एक और सिम्टम पे, वो है मूड स्विंग्स। तो कहते हैं इन प्रेगनेंसी यू बिकम वेरी 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 एग्रेसिव, और आपको बहुत सीवियर मूड स्विंग्स होना शुरू होते हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, कुछ लोगों को सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते थे। हाँ, मुझे एक चीज़ लगती थी, जितनी बार भी मैं व्लॉग में बहुत इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि मैं अकेली थी, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से अपने अंदर में ना खालीपन सा फील करते हो। और वो जो खालीपन है ना फुल प्रेगनेंसी 9 मंथ तक, वो अलग सा एक आपके दिल के अंदर घेरा टाइप का बना लेता है, और वही आपको कहीं ना कुछ कुछ टाइम में इमोशनल करता है। तो मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी, उनकी, वो लोग प्रेग्नेंट हैं और उनके बहुत सारे लोग थे करने वाले, मतलब खाना बना के भी कोई दे रहा है। तो मुझे काम करने में कोई इशू नहीं था, बट मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की लगता था कि यार मैं एक वुमेन, कि मैं एक वुमेन टू वुमेन टॉक कर पाऊँ कि मुझे ऐसा हो रहा है। क्योंकि राजा मेरे हस्बैंड हैं, उनसे मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ, पर कहीं ना कहीं एक औरत की भावनाएं एक औरत ही समझ सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा होता था। तो मेरे को मूड स्विंग सीवियर वाले नहीं थे,
थोड़े थोड़े होते थे, वो भी इमोशनल होते थे, अग्रेसिव नहीं होते थे कि मैं गुस्से में आ जाती थी। ये होता था कि मैं रोना शुरू कर देती थी, लाइक कुछ भी देखा मैंने या कोई गाना सुना या माँ रिलेटेड कुछ भी सुना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे। ये सिम्टम सबके साथ होगा, गर्ल में, बॉय में, आपके मूड स्विंग्स और ये इमोशनल हो जाना, इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये मैं किसी से भी लिंक नहीं करूँगी कि इसमें आपको गर्ल होगी या इसमें बॉय होगी, ये बहुत ही नॉर्मल है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक औरत बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, हार्मोनल चेंज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। उसी पर्टिकुलर 9 मंथ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। एज अ बॉडी आफ्टर डिलीवरी आपकी पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है। जब आपने आपको मिरर में देखते हो तो आपको लगता है कि मैं क्या 9 महीने पहले ऐसी थी, बट जब आपने बेबी को देखते हो फिर आपको लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर आप अपनी बॉडी सब एक्सरसाइज कर देते हो। उसके बाद ये जो है ये एक और था, मैं अपनी बेली से देखूं तो मैं बहुत, मेरी जो बेली थी, अगर आप लोगों को ने मेरी प्रेगनेंसी फॉलो करी है तो मैक्सिमम वो ऐसा लगता था कि मैंने लो कैरी करी हुई है। तो मेरा जो पेट था उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं था, इट वॉज लाइक ऐसा था। तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं कई बार जैसे कहीं जाती थी तो अगर मैंने कुछ लूज क्लोथ डाले हैं तो मुझे कोई देख के नहीं बता सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 8-9 मंथ तक भी ना बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन नहीं किया था। तो मुझे अब ये वाला सिम्टम जो है ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ हो। तो मेरा फुल प्रेगनेंसी अप्रॉक्स 11 to 12 kg ही वेट गेन हुआ था, और आफ्टर डिलीवरी 10 किलो तभी की तभी 4-5 दिन के अंदर वो रिड्यूस हो गया था। तो जो वेट गेन था वो भी एकदम कम था। ये हो सकता है कि मैं फुल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, इसलिए जो वेट गेन है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा हो। तो ये तो थे कुछ फिजिकल सिम्टम। अब हम लोग बात करते हैं सोनोग्राफी में। तो सोनोग्राफी में ऑब्वियसली आपको जेंडर नहीं बताया जाता है, बट अगर आप सर्च करते हैं तो 140 के अबव आपको बोलते हैं कि लड़की होगी। अगर आपकी फीटल हार्ट रेट है 140 के ऊपर तो आपको होगी लड़की, और 140 के नीचे है तो आपको होगा लड़का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये मेरे उसमें सही नहीं थी। आई लव इट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना। तो मैं आप लोगों के साथ समरी शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने सोनोग्राफी कराई थी 4 दिसंबर 2020 में। उस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी स्कैन हुई थी 5 वीक 6 डेज की, बट कोई भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, तो इसमें तो FHR हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने 15 डेज के बाद नेक्स्ट सोनोग्राफी कराई थी। ये कराई थी मैंने 21/12/2020। इस टाइम पे मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो LMP के हिसाब से 9 वीक्स की। इसमें आप देख सकते हैं जो मेरा फीटल रेट है, हार्ट रेट है, वो है 160 BPM। तो 160 है तो मुझे लगा था लड़की होने वाली है, क्योंकि 140 के ऊपर अगर आपकी FHR रहती है तो लड़की होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा लोग भी मेंशन करते हैं, इसलिए मुझे लगा था। हुई थी 12 जनवरी को। जो FHR है 153 है, और इसमें मैं 12 वीक्स 2 डेज प्रेग्नेंट थी। उसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट पे। इसमें 19 वीक प्रेग्नेंट थी मैं, और इसमें आपको जो FHR है वो दिख रहा है 144। तो जो आप देख रहे होंगे जो मेरा FHR है यानी फीटल हार्ट रेट जो है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हुआ था। 160, 153 एंड देन 144 आया। उसके बाद मेरी नेक्स्ट सोनोग्राफी हुई थी 5 अप्रैल को, और ये था ड्रॉपलर स्कैन। इसमें 24 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, और इसमें जो FHR था वो सेम 144 था। तो आप देख सकते हैं अभी भी जो FHR है 24 वीक्स में भी मेरा 140 के ऊपर था। जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था, नाउ इस स्कैन में जो मेरा FHR था वो 133 हो गया था। जो मेरा डिलीवरी से 20 दिन, मान लीजिए 20 दिन पहले जो स्कैन हुआ था वो 133 हुआ था। यहाँ पे आप एक बार ये EDD भी चेक कर लीजिए जो कि 26 जुलाई दिखा रहा है, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो FHR है वो 140 के नीचे हो गया। तो यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते थे लड़का है, बट जब मेरे पूरे प्रेगनेंसी के स्कैन देखेंगे तो आप प्रेडिक्ट करेंगे, अगर आप FHR से देखते हैं तो लड़की है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी सोनोग्राफी की समरी दिखाई, उसमें अगर आप फीटल हार्ट रेट देखेंगे तो वो 7 मंथ तक 140 के ऊपर ही था। 8 मंथ में अगर आप बोलते हैं गूगल पे या और यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं तो 140 के नीचे रहना चाहिए। तो वो मेरा आया था 8 मंथ में 133। और उस टाइम जब मैंने FHR देखा था तो मुझे डॉक्टर से मैंने पूछा था कि यार ये कम कैसे हो गया, सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि जैसे बच्चे की हार्ट रेट जो है वो गिरता है तो आपको एक तरह से डर लगता है। हो गई FHR की कहानी, जो कि मैं सच नहीं मानती। अगर लास्ट मंथ में देखा जाए तो शायद मैं इसे मानती कि हाँ चलो ठीक है 140 के नीचे है,
बट अगर मैं इतने सारे अपने स्कैन देख रही हूँ सब में 140 के ऊपर है। अब एक चीज़ जो कि मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा था मुझे और मेरी मम्मी ने भी कहा था, तो मेरी मम्मी तो मेरा बर्थडे आता है 6 फरवरी को, तो मेरी मम्मी को जब डॉक्टर ने डेट दी थी वो थी 7 फरवरी। तो जब मम्मी कह रही थी कि लड़की होती है तो लड़की होती है, ये मम्मी और कहते हैं ना मम्मी दादी वाली चीज़ है, क्योंकि जब लड़की होती है ना तो लड़की एग्जैक्ट डेट के आसपास होती है। जैसे आपकी 26 तारीख थी मेरी, तो 26 या 25 या 24 को होती है ना, और अगर लड़का होता है तो वो 20 दिन पहले 15 दिन पहले आ जाता है। तो ये बात मेरी मम्मी ने भी मुझसे कही थी, मेरी मदर इन लॉ ने भी कही थी, और ये बात मेरे यानी कि मेरे हस्बैंड के लिए भी सही थी, क्योंकि उनकी लिए भी जो डिलीवरी डेट थी वो 20 दिन पहले आ गए थे। लाइक उनकी सितंबर में थी मम्मी की, मतलब मेरी मदर इन लॉ की, वो अगस्त में राजा की डेट ऑफ बर्थ है। और इसी तरह से मेरा भाई जो है उसकी भी 20 दिन पहले मेरा भाई पैदा हो गया था, उसकी भी 23-24 अगस्त थी और वो 3 अगस्त को हो गया था। ये चीज़ चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ वीडियो 100% एक्यूरेट सबके लिए नहीं हो सकती, पर कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। और जो अद्विक की ईडीडी थी वो थी 26 जुलाई 2021, वो 26-27 इस तरह से स्कैन में आती थी, 26 आती थी 27 आती थी, पर अद्विक हुआ 7 जुलाई को। तो मैं उस टाइम थी 37 वीक 4 डेज प्रेग्नेंट, और मेरा बेबी प्री मेच्योर नहीं हुआ था। तो जब आपका 9 मंथ शुरू हो जाता है तो बेबी को प्री मेच्योर नहीं कहा जाता। तो 9 मंथ स्टार्ट होते ही लाइक उसके 4-5 दिन में अद्विक हो गया था, मतलब मेरा जो बेबी था वो हो गया था। तो इस रिगार्ड से अगर मैं देखूंगी तो बेबी बॉय 20 दिन पहले आ गया था, मानो, पर कुछ चीज़ें आपकी सच निकलती है। तो मेरे हस्बैंड, भाई और मेरे बेटे के उसमें देखा जाए तो वो लोग अपनी ईडीडी से 20-21 दिन पहले आ गए। मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो डिलीवरी होनी ही थी मेरी, और मेरा सी सेक्शन हुआ था। कुछ सिम्टम्स थे जो मुझे बेबी बॉय में थे, और बहुत सारे लोगों ने बेबी बॉय ही प्रेडिक्ट किया था। मैं FHR के हिसाब से देखूँ तो बेबी गर्ल थी, अगर 8 मंथ में देखूँ तो बेबी बॉय है। तो सबके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, बट आपका बच्चा बहुत ही प्रीशियस है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही बराबर हैं। तो ये मत देखिए कि यार कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, बट कहीं ना कहीं एज अ मदर, एज अ प्रेग्नेंट वुमेन मुझे भी बहुत ज़्यादा थी कि लड़का हो गया या लड़की होगी। और सबसे ज़्यादा एक और चीज़ होती है कि शक्ल कैसी होगी, कैसी शक्ल होने वाली है, किस पे जाएगी। तो ये जब चीज़ें ना आपकी फुल प्रेगनेंसी में चलती जाती है, यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा पता कब चलती है, जब आपको शॉपिंग करनी होती है, उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आता कि किसके उससे शॉपिंग करें। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से कि आप किस तरह से बच्चों की शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे करूँगी इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ ऐसी और वीडियोस देखनी है या फिर कुछ और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।